हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी ने अपना डेट शीट निकाल चुका है एग्ज़ाम के लिए। तो 23-27 के लिए सेशन के लिए तो हम लोग MJ 4 कर रहे हैं अभी, और MJ 5 भी करेंगे। और पूरा मैथ्स का रहेगा। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट देंगे, कंसेप्ट के साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कंसेप्ट तो आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर देंगे हम सॉरी क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे, तो आराम से बैठिए, आराम से बोतल में पानी वानी लेकर चिल होकर पढ़िए, क्योंकि आप तो पूरा साल तो लोग पढ़ता है नहीं। जैसा तैसा लोग पढ़ लिया जैसे तैसे, उसके बाद जब एग्ज़ाम पेपर हो तो एक दिन पहले ही लोग पढ़ता है। सो अच्छे से देख लीजिए, इसमें मेथड के साथ हम सॉल्यूशन भी आपको देंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले होमोजीनियस में आता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आता है। बोला कि सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 हम आपको पहले दे चुके हैं। सो इसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट और डिग्री में 4 टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, आपको दिखने को मिलेगा। मतलब कि क्वेश्चन रहेगा एक ही, लेकिन मेथड 4 है, ठीक है। जैसे एक इंसान मान लीजिए, जैसे जल्दी तो नहीं है ना, आप लोग को आराम से समझा रहे हैं हम। ये एक इंसान है, ठीक। नानी घर वाले कुछ बोले, पापा घर वाले कुछ बोलेंगे, और मौसी घर वाले कुछ बोलेंगे, और मामा घर वाले कुछ बोलेंगे, लेकिन लड़का तो एक ही है। उसी तरह से क्वेश्चन एक ही आएगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, लेकिन मेथड 4। अगर एग्जाम में आपको मेंशन कर दिया कि वेरिएबल सेपरेबल कीजिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मीन्स क्या होता है आपको समझा देते हैं। dy/dx प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन करके लिखा हुआ है, और इसके बाद इसका डिग्री 1 है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद बोलता है कि वेरिएबल सेपरेबल में होता है, इसमें 4 मेथड बताए हैं फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री में। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा होता है लीनियर इक्वेशन, तीसरा होता है होमोजीनियस, फोर्थ होता है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर एक वीडियो में हम 2 मेथड को बताएंगे आपको, उसके बाद बाकी 2 मेथड हम लोग अलग वीडियो में बताएंगे, जो आप कमेंट करके बोल सकते हैं सर अच्छा है वीडियो, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, तो हम बताएंगे, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट डिग्री में पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मेथड होता है कि इंटीग्रेशन करना है f(x) dx प्लस dy dy इज इक्वल टू 0, यानी कि c के इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिया हुआ है x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस डी वाई इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स, तो माइनस है, तो माइनस है तो आप इसको प्लस करना है। पहले इसको जो है ये पूरा टर्म को इक्वल को उधर भेजेंगे, ठीक है। जब इक्वल को उधर भेजेंगे तो आपका आएगा पता क्या चीज, डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स आएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि डी वाई मतलब कि वाई के रिस्पेक्ट में एक्स को करना है, और यहाँ पर वाई, तो ये तो पहले है कि डी वाई है तो यहाँ पर वाई लाएंगे, और यहाँ पर डी एक्स हो तो यहाँ पर एक्स लाएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, वाई को नीचे यहाँ भेजेंगे और इसको एक्स को नीचे यहाँ भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व इसी तरह से किया हुआ है, एक्स डी वाई डी वाई डी एक्स है, इसके बाद यहाँ पर है इसको ऐसे लिख दिए हैं, और इसके बाद वेरिएबल को सेपरेट किया। वेरिएबल सेपरेट मतलब होता है कि डी वाई है तो यहाँ पर वाई लाए, डी एक्स तो यहाँ पर एक्स लाए, ठीक है। अब प्लस सी लगाएं, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो प्लस सी लगाना पड़े, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है, हम लोग जानते हैं 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन तो log x, 1/y रहेगा तो log y होगा, ऐसा होता है। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग वाई हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी वाई का होगा log x प्लस log c, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आर्बिट्री कांस्टेंट में आप c भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिससे हमको सॉल्व करने में आसानी हो उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। जैसे log c भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर log y इज इक्वल टू log x प्लस log c लिए। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसको मर्ज कर सकते हैं, मीन्स होता है कि log a प्लस log b इज इक्वल टू होता है log a इंटू बी होता है, तो मर्ज कर दिए। log x प्लस log c को होता है log x प्लस log x इंटू सी हो गया।
ये log y। अब हम लोग जानते हैं कि log y से log y कट जाता है, तो अब y इज इक्वल टू आया आपका क्या चीज, xc। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके बाद राइट साइड में लाइन देख के क्या लिखा, कांस्टेंट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है की पॉइंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इफ c इज इक्वल टू 0 वैल्यू आएगा तो सॉल्यूशन यूनिक होगा। जब ये कंडीशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम रहेगा तब, अगर c का वैल्यू कुछ भी वैल्यू नहीं आए तो वो नो सॉल्यूशन देता है, और 0.c इज इक्वल टू 0 हो तो इन्फाइनाइट देगा। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ऐसा IIT में क्वेश्चन आता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम डिग्री होना उसको टर्म का, देखिए अभी हम एक को बताएं वेरिएबल सेपरेबल, आप बताने जा रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन। दो मेथड बदले आज बताएंगे। तो होमोजीनियस में बताने जा रहे हैं, होमोजीनियस मतलब होता है कि डिग्री सेम होगा। जैसे अगर मान लीजिए ऊपर x है तो नीचे y है, तो इसका भी ये नहीं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 ऐसे नहीं हो सकता है। होमोजीनियस मतलब अगर ऊपर 2 हो तो नीचे भी 2 होगा, इस तरह से ये होता है होमोजीनियस। तो अब इसमें पहले की पॉइंट हम लोग जानते हैं, हिंट। अगर बहुत सारे बच्चे बस क्वेश्चन बनाने जानते हैं, अच्छे से ट्रिक नहीं जानते, सर dy/dx रहेगा तो क्या लेना है, किसको पुट करना y इक्वल टू, जब dx/dy तो क्या पुट करना है, तो हम सब यहाँ पर आराम से बता रहे हैं मेथड के साथ, एकदम ट्रिक के साथ। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान मेथड है। जब भी आप लिखे dy/dx इक्वल टू कुछ समथिंग लिखे, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे नीचे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो dy/dx जब आप लिखिएगा तो dy/dx नीचे में अगर x आ रहा है, आपका dx आ रहा है नीचे में जब भी, तो आपको याद रखना है कि x रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन ही करना है, और y इक्वल टू vx पुट करना है। कब, जब नीचे में dx रहेगा, और सेम इस तरह से जब नीचे में dy रहेगा तो आपको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और y के डिफ्रेंशिएट करने के बाद x इज इक्वल टू पुट करना है vy। ये आप हिंट में लिख लीजिए। ठीक है, इसी तरह से लिखें। उसके बाद ये पुट करने के बाद आपको वेरिएबल सेपरेट करने का मेथड लगाना है, ये कंसेप्ट को यूज़ करने के बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है x³ + 3xy² dx + y³ + 3x² y dy इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या किए, dx को लिखें और dy को लिखें, और मीन्स ऐसा काम किए, आराम से समझिए। इसको इधर ही रखें और इस पूरा टर्म को इधर भेज दिए, तो ये माइनस में आ जाएगा x³ + 3xy²। और देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट किए हैं, आपको समझा दे रहे हैं, वरना फिर बोलिएगा सर ऊपर ऊपर जा रहा है। ये पूरा टर्म है, इसके बाद ये इधर वाला को माइनस में करके इधर पूरा लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा इस तरह से। अब इसके बाद देखिए ऊपर भी डिग्री सेम से आपका 3 आ रहा है। तो अभी हम बोले कि जब dy/dx रहता है, तो जब dy/dx है तो हम क्या पुट करने बोले थे, y इज इक्वल टू vx, यही बोले हैं पुट करने के लिए, है ना। तो देखिए y इज इक्वल टू vx पुट किए। अब इसको हम बोले थे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy/dx का हो जाए dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ पर चैन रूल लगेगा, y इज इक्वल टू vx में पहले v का होगा फिर x का होगा। जब v का करेंगे, x का पहले करेंगे तो v को सेम रखेंगे तो x का 1 हो जाएगा, अब प्लस जब v का करेंगे तो x को सेम रखेंगे तो dy/dx हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो उसी तरह से लिखे हैं, देख लीजिए y इक्वल टू vx dy/dx इक्वल टू v + x dy/dx हो जाएगा, और प्लस v + dx dv/dx हो गया। ठीक है, i इज इक्वल टू मीन्स है कि यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू हम पुट किए हैं जो आया हमारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद, मीन्स ये वाला यहाँ पुट किए। ठीक है, अब इसके बाद सेम पहले उधर जो सेम लिखे एज इट इज लिखे, इसके बाद सॉल्व किए। यहाँ पर y इक्वल टू vx रखना था, तो जब y इक्वल टू vx रखेंगे इसमें, इस पूरा टर्म में, तो देखिए यहाँ पर सबसे आसान चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसको पुट करना है। तो y जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर vx रखना है, तो x³ तो सेम ही रहेगा, प्लस 3x सेम रहेगा, और y² था तो y की जगह पर रखेंगे vx², तो x² है और x पहले x³ आ गया, तो x³ + 3x³ v² आ गया। अब यहाँ के बाद x³ देखो, देखिए आप ऊपर में भी x³ है नीचे में भी x³, तो x³ कॉमन लेके काट देंगे, तो काट दिए, तो फिर बचा माइनस का 1 + 3v² 3v³ + 3v। ठीक है, अब इसके बाद क्या किए कि एक v को इधर लेके आ गए, ये जो v है इस v को इधर लेके आ गए। अब इसके बाद माइनस हुआ तो यहाँ पे LCM लेके कट छट किए, यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी है।
इसके बाद यहाँ पर पहुँचे एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 माइनस 6 वी स्क्वायर माइनस वी क्यूब अपॉन वी क्यूब प्लस 3v, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या बोले थे, मेथड होता है जब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, देख लीजिए। जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे यहाँ पर, तो जहाँ पर डी वी है तो वहाँ पर पूरा वी को, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर को ऊपर लेके गए, ऊपर वाला को नीचे लेके आ गए, माइनस कॉमन लेके। अब इसके बाद डी एक्स बाई डी वी डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्लस लॉग सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या किए ना हम कि जो नीचे वाला टर्म था उसको हम पूरा पुट कर लिए, ऊपर वाला बन जा रहा है। जब ये नीचे वाला टर्म को पूरा को पुट करेंगे यहाँ पर, तो टी के इक्वल पुट किए, जब डिफ्रेंशिएट किए तो देखिए ऊपर वाला टर्म बन रहा है सिर्फ 2 को कॉमन लेने पर, ये 4 को कॉमन लेने पर। तो 4 को कॉमन ले लिए, तब 4 को जब आप जैसे कॉमन ले रहे हैं तो 1/4 नीचे आ गया, जैसे लाइक समझा रहे हैं आपको, हड़बड़िए नहीं। जैसे 4 है, 6 है, वी स्क्वायर है प्लस 1 है, इसको हम टी मान लिए, तो यहाँ पर 4v क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 12v हो जाएगा इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन लिए, तो अब इसके बाद ये पूरा ऊपर वाला टर्म बन रहा है, तो 4 तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर डिवाइड 1/4, और नीचे जो था उसको t जो माने तो उसको t लिख दिया, dt बाई dt log x प्लस सी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये log a प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो x प्लस सी का फॉर्मूला है। अब इसके बाद क्या कि 1/4 1 डी टी बाई डी टी का log t हो जाएगा टू एक्स सी हो गया। अब जैसे मान लीजिए 4 है कांस्टेंट है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये log का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं एक कि 2 इंटू अगर log a है तो ये 2 इधर चला जाता ऊपर, तो ये चला जाएगा 4 ऊपर में, तो x log x/4 हो जाएगा, कांस्टेंट पर वर्क करने पर सी ही आएगा। इस बार log से log यहाँ पर कट गया, बस फिर आपका आंसर आ गया। भी है, भी की जगह पर आपको क्या पुट करना है, भी की जगह पर पुट कर लीजिए, और जो आपका आंसर आया वाई एक्स के टर्म में यहाँ पर आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, बाकी सॉल्यूशन यही एक बार हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं डिटेल में, सो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओवरव्यू हम फिर से बता दे रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है तो उसमें 4 मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर इक्वेशन एंड एग्जैक्ट। तो अब यहाँ पर 2 मेथड को सॉल्व किए हैं, वेरिएबल सेपरेबल को। वेरिएबल सेपरेबल का ये फॉर्म होता है, इस फॉर्म में हम लाए, जो भी क्वेश्चन दिया होता है क्वेश्चन को, इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन किए हैं, और इसके बाद log a प्लस log c का फॉर्मूला लगाए हैं, यहाँ पर ऐसे बन गया। यहाँ पर साइड में दिया हुआ ये IIT जैम में आता है, आपके इसमें नहीं आएगा सेमेस्टर में। इसके बाद होमोजीनियस को बताया, होमोजीनियस में तो डिग्री सेम होना चाहिए, और जब आप कोई भी टर्म को लिख रहे हैं, अगर dy बाई डी एक्स करके इक्वल टू कुछ भी लिख रहे हैं, यहाँ पर एफ आई का फंक्शन या एफ एक्स का कुछ भी, तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं इस मीन की dy बाई डी एक्स, तो नीचे में x है तो आपको x से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और y इक्वल टू वी एक्स पुट करना पड़ेगा। अगर नीचे में आपका मान लीजिए y है तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, और x इक्वल टू वी एक्स वाई मानिए, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ये सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए एक बार, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर टेलीग्राम है उस पर आप ज्वाइन होके आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।